जी नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए वीलॉग के साथ। पाकिस्तान में तालिब इल्मों के साथ बहुत सारे मसाइल रहे हैं और पिछले दौरे हुकूमत में जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसका आगाज़ किया गया। प्रोफेशनल एजुकेशन का मकसद ये था कि तमाम तालिब इल्मों को उस प्रोफेशन में तालीम दी जाए जिसमें नौकरी के मौके फ़राहम हो सके। लेकिन जैसे ही अब हम देख रहे हैं, जो पहले लोग MA MSc के बाद MPhil कर चुके, उनके साथ बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि उन्हें PPSC में जॉब के लिए भी या तो उनके जो सब्जेक्ट हैं वो फॉल नहीं करते, और या फिर उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो हैं वो HEC की जानिब से फराहम नहीं किए जा रहे, जारी नहीं किए जा रहे। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले जो डेकोरम है वो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी बाकायदा अप्रूवल लेती है सब्जेक्ट की, और फिर वो डिग्री प्रोग्राम शुरू करवाया जाता है। वो कोई भी डिग्री प्रोग्राम हो सकता है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अली साबिर साहब, वो स्टूडेंट रह चुके MPhil फिजियोलॉजी के, MPhil कर चुके हैं, और फिजियोलॉजी की डिग्री में आज तक किसी भी कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा, ना BS पढ़ाया जा रहा है फिजियोलॉजी में, ना इन्हें MPhil में कोई मौके मिल रहे हैं, ना ही PPSC में इनका सब्जेक्ट जो शो होता है। और अफसोसनाक बात यह है कि इनको कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आज तक जारी नहीं किया गया MPhil फिजियोलॉजी करने वालों को। और यही नहीं कि अली साबिर साहब नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनके साथ तालीम हासिल कर चुके, जो इनके बैच के लोग हैं, जो MPhil हैं, जो लोगों को पढ़ाने के काबिल हैं। उनको भी यही मसला है। आज हम इनसे पूछते हैं कि इनको तालीम हासिल करते हुए कितना वक्त लगा, और इनको जो है वो नौकरी के लिए कौन सी मुश्किलात का सामना है। जी अली साबिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं जी, आपको ये जो डिग्री आपने MPhil की हासिल की, तो ये आपको ज़िंदगी में कितने साल लगे MPhil करने में? सर MPhil मैंने जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया था, 2 साल की डिग्री है, और BS भी मेरा नहीं, ये तो सिर्फ MPhil की डिग्री 2 साल के ना, आपको टोटल कितने साल लगे MPhil तक पहुँचने में? 18 साल। 18 साल तालीम आपने हासिल की? जी जी। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया? मैंने किया डिफरेंट जगहों पे। मैं 2018 से DPS स्कूल में पढ़ा रहा था एज अ टीचर, लेकिन एज सच कोई गवर्नमेंट की जो है हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिसमें एज अ फिजियोलॉजिस्ट हम एडजस्ट हो सकें। उसकी वजह क्या है? सर उसकी वजह जो हमें पता चली, डिग्री स्टार्ट करते तो हमें नहीं आइडिया था इस चीज़ का, लेकिन जब डिग्री ले ली हमने और आइडिया हुआ प्रोफेशनल लाइफ का कि जॉब्स जो आती हैं किस तरह से, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, तो तब जाके ये चीज़ हमें पता चली कि इक्विवेलेंस एक सर्टिफिकेट होता है जो HEC देती है। अगर वो इक्विवेलेंस नहीं आपको मिलता तो आप एलिजिबल नहीं होते, वो ज़रूरी होता है। इक्विवेलेंस का क्या फ़ायदा है? वो किस चीज़ की इक्विवेलेंस दी जाती है? सर इक्विवेलेंस इस तरह, जैसे देखें, अगर मैं बायोलॉजिकली फील्ड की बात करता हूँ जो बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है, अगर किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में कोई बायोलॉजी के टीचर के लिए एक वैकेंसी आती है कि बायोलॉजी का टीचर चाहिए, तो उनका जो PPSC का क्राइटेरिया है उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये फील्ड वाले बंदे जो हैं वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री वाले बंदे हैं, जोलॉजी वाले हैं, बॉटनी वाले हैं, तो साथ उन्होंने मेंशन किया होता है कि इससे रिलेटेड फील्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स पास होना ज़रूरी है। तो अब वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होता, आप टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं, तो इंटरव्यू में जो है वो आपको निकाल दिया जाता है, यानी आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। तो आपने कभी कहीं पे कोशिश नहीं की कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको मिल दिया? इसके लिए हम बड़ी देर से ट्राई कर रहे हैं। मेरा जो बैच है वो 2014 से 18 का है। इससे पहले भी 2012 से GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने ये डिग्री स्टार्ट की, और एग्रीकल्चर भी है, बहुत सारी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को करवा रही हैं। तो आप
आपने कोई कोशिश नहीं की जी इसके लिए? तो हमने अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, तो हमें ये बताया गया कि हमने एप्लीकेशंस दी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो रेलिवेंट हैं। अब हमें आइडिया नहीं था कि ये इक्विवेलेंस एक्चुअली कहाँ से मिलनी है, तो हम खुद भी HEC को कांटेक्ट करते रहे। फिर सिटीजन पोर्टल आया था, फिर हमने सोचा कि शायद इस पर हम कंप्लेन करें गवर्नमेंट को तो कुछ हो, तो उनका भी हमें ईमेल यही आता था कि आप रेलिवेंट इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें। तो मेरे सीनियर भी इस चीज़ को ट्राई करते रहे हैं, टीचर्स ने भी ट्राई किया, हम भी ट्राई करते रहे और स्टिल कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन अभी तक कोई इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपने 18 साल तालीम हासिल की है, इसमें आपने कोई नफ़ा पाया या नुकसान पाया, या इससे हौसला अफजा हैं या नहीं है, क्या सीन है? आप अपने जज्बात थोड़े से बताएं हमें। सर अगर तो मैं इल्मी ग्रो अपनी डेवलपमेंट की बात करूं तो एक जो इल्म है, ज़ाहिर सी बात है वो आपकी डेवलपमेंट करता है, तो उस मामले में तो मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन अगर हम इसको इतनी तालीम हासिल करने के बाद अगर हम इसमें कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम, तो इस लिहाज से करियर जो है इसमें वो कोई हम डिसअपॉइंट ही हुए हैं, कोई हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं इससे मिला। आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, हम मीडिया वाले आपके साथ हैं, हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो नाजरीन, आपने देखा अली साबिर साहब की मुख्तसर सी गुफ्तगू आपने सुनी, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ अंदाज़ा हुआ, मैं वो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए कितना फुकदान है यहाँ पर तालीम का, कि हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं। और जो PPSC से में जो लोग इम्तहान ले रहे हैं, जो इनको लेक्चरर अपॉइंट करने के लिए, गवर्नमेंट लेक्चरर अपॉइंट करने के लिए की ड्यूटी लगती है, उनको ये नहीं पता कि जो फिजियोलॉजी जो फील्ड है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो फिजियोलॉजी को कंसिडर करने पे को तैयार ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि मक्खी पे मक्खी मारने वाला सिस्टम चल रहा है। जो एक बड़ी मशहूर मिसाल थी खंबा गार्ड वाली, कि एक खंबा था, वहाँ पर किसी ने गार्ड लगाया, तो वो कई साल तक वहाँ पे गार्ड लगता रहा, तो कई सालों बाद जाके पता चला कि ये गार्ड तो एक रात के लिए लगी थी, कि इसने सामान की हिफाजत करनी थी। तो ये खंबा गार्ड वाला सिस्टम कब तक चलता रहेगा? हम इस आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाते रहेंगे और इन स्टूडेंट्स की आवाज़ बनकर उजागर होते रहेंगे, और हायर एजुकेशन कमीशन के साथ पर्सनली कांटेक्ट भी किया जाएगा। और तमाम जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर शाना बशाना चल सकते हैं। हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए मुकम्मल कोशिश रहेंगे। अगले वीलॉग में लेके आएंगे इसकी इम्प्रूवमेंट, और आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने आज तक किया क्या। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज़ भट्ट। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।